स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ के चैप्टर नंबर 3 से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स और 8 मार्क्स का पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, आप दोनों सीख जाओ अच्छी तरीके से। मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ कि कैसे करते हैं। अभी आपके आव्यू चैप्टर से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया जाता है, बोला जाता है ए इनवर्स निकालो। ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा या फिर बोला जाएगा ए इक्वल टू एक, मतलब ए इक्वल टू नहीं देगा, एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, बोला जाएगा इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकालो। व्युत्क्रम यानी कि उसका इनवर्स निकालो। ठीक है, तो दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। मेथड यही रहेगा, प्रोसेस यही रहेगा, सब कुछ ऐसा ही करना है जैसे मैं आपको आज की इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। यदि ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है तब ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आपको ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा हो, बोला जाए ए इनवर्स निकालो, तो ए इनवर्स निकालने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है रो मेथड और दूसरा मेथड होता है कॉलम मेथड। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कॉमन ही है दोनों चीज़। ठीक है, ध्यान से देखो। अगर हमें रो मेथड से ए इनवर्स निकालना हो, पहले फॉर्मूले को समझ लो, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखो, अगर हमें ए इनवर्स रो मेथड से निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे ए इक्वल टू आई ए। ठीक है, अगर देखो ये चैप्टर आप नहीं पढ़े हो ना, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप जाकर के पढ़ सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के चेक कर लेना। वो पूरा ही चैप्टर, ये वाला चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा रखा है, तो आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें रो मेथड से ए इनवर्स निकालना हो तो ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे। ये हो गया आपके रो मेथड के लिए, इसको आर से दिखा दिया। और यहीं अगर हमें कॉलम मेथड से निकालना हो ए इनवर्स, तो ज़्यादा कुछ नहीं, ए इक्वल टू ए आई हो जाता है। ठीक है, आई और ए में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये फॉर्मूला जो होता है वो कॉलम मेथड के लिए होता है। ये दोनों ही फॉर्मूले पर हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं उसको हम लोग रो मेथड से करेंगे। ठीक है, तो रो मेथड के लिए फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू आई ए। सबसे पहले फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू आई ए। अब आई यहाँ पे क्या है, आई है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग तत्समक आव्यूह कहते हैं। अब आप भूल गए तो मैं आपको बता दूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके विकर्ण पर 1 हो बाकी सब 0, यानी कि डायगोनल पर 1 हो बाकी सब 0 हो। यहाँ 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी थी, तो 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मैंने बना दी। अब ध्यान से सुनो, ये तो होता है रो मेथड के लिए फॉर्मूला। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ए इक्वल टू आपको जो मैट्रिक्स दे रखी होगी, लेफ्ट हैंड साइड में जो ए है उसके प्लेस पे जो मैट्रिक्स दे रखी होगी उसको रख देना। जैसे यहाँ पे ए इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है 2 -3 -1 और 2, ये दे रखी है इक्वल टू आई। आई के प्लेस पे वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखनी है 1 0 0 1, यही हमें रखनी है। ध्यान रहे राइट हैंड साइड में जो ए है वहाँ पर फिर से ए की वैल्यू नहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ए कर देंगे, यही वाला ए आगे चल के ए इनवर्स बनेगा। ध्यान रखो। तो स्टूडेंट, अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अप्रोच क्या रहने वाली है, जैसे ही हम लोगों ने फॉर्मूले पर वैल्यू को पुट कर दी, अब ध्यान रखिएगा हमेशा हर क्वेश्चन में यही करेंगे, चाहे रो मेथड से सॉल्व करो चाहे कॉलम मेथड से सॉल्व करो। करना ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स दे रखी होती है उसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना होता है। कैसे बनाते हैं, ऑपरेशन लगा करके। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इस फॉर्म में, इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या, 2 के प्लेस पे हमें 1 चाहिए और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें 1 चाहिए। तो देखो ये है पहली रो, ये है R1, ये है दूसरी रो, इसको हम लोग R2 कहते हैं। तो अगर हम लोग R1 पर 1 बनाना चाहते हैं तो R1 पर ऑपरेशन लगाएंगे, R1 इज रिप्लेस बाई, अगर हम R1 में क्या करें, R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें R1 में, और R2 में क्या करें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें। ध्यान से सुनो क्या किया मैंने, R1 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी और R2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दी। R1 की वैल्यू है 2 से मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास देखो इसमें करना है हमें प्लस। अब R2 की वैल्यू है -1, 3 से मल्टीप्लाई होकर के -3 हो जाएगी, तो ये लिखा -3, यहाँ पर लिखा 2 -3। एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए R1 की वैल्यू है 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया 4 हमारे पास, और यहाँ पर लिखेंगे 4
-3 कितना हो जाएगा हमारे पास, वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 बनाने के लिए ये ऑपरेशन लगाएंगे। अब ये सोचना कैसे हमें समझ में आएगा, इसके लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन की उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे 1 बनाना है, इसके लिए हम लोग ऑपरेशन ये लगा दे रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने R1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, R1 की वैल्यू है 2, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 4, R2 की वैल्यू है -1, 3 से मल्टीप्लाई होकर के -3 हो जाएगी, तो 4 - 3 हमारे पास 1 हो जाएगा। सेम काम यहाँ पर भी हमें करना है। देखो R1 की वैल्यू है -3, R1 की वैल्यू है -3, 2 से मल्टीप्लाई होकर के -6 हो जाएगी, प्लस यहाँ से देखो R2 की वैल्यू है 2, 3 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 6, तो +6 -6 हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 भी हमें चाहिए था, हमारा एक काम और हो गया। और R2 को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन हम लोगों ने नहीं लगा रखा है, इक्वल टू के। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स में लगाते आएंगे वही हमें राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स में भी लगाते हुए आना है। तो यहाँ से हम लोग R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 की वैल्यू है 1, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 2, और यहाँ से देखिए R2 की वैल्यू है 0, 3 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 0, तो यहाँ से 2 + 0 का मतलब 2 ही हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से इसमें करेंगे, देखो R1 की वैल्यू है 0, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 0, और R2 की वैल्यू है 1, 3 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 3, तो 2, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3, 0 + 3 का मतलब 3 हो जाएगा। और दूसरी वाली रो को हम एज इट इज लिख लेंगे और इस वाले ए को लेकर के चलना है, यही वाला ए आगे चल के ए इनवर्स बनेगा। तो देखो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स को बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को। एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, रो मेथड या कॉलम मेथड कोई भी एक अच्छे से समझ लो, आप डेफिनेटली दोनों ही कर ले जाओगे। ठीक है, यहाँ से देखो हमें क्या करना है, इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें 1 और 0 चाहिए था, 1 और 0 मिल गया। सो स्टूडेंट अब यहाँ पर देखो हमें 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 बनाने के लिए देखो ये R2 है यानी कि दूसरी वाली रो है, तो हम R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे। R2 की वैल्यू है -1, R1 की वैल्यू है +1, तो -1 + 1 अगर हम लोग करेंगे तो 0 हो जाएगा। हम लोग R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे क्योंकि R2 पर 0 बनाना है, तो R2 इज रिप्लेस बाय R2 + R1। ठीक है, ये हम लोग करेंगे। क्यों, तो देखो हम लोग R2 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो पहली वाली रो को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, R2 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 की वैल्यू है -1, प्लस करना है R1, R1 की वैल्यू है +1, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब देखो R2 की वैल्यू है हमारे पास 2, तो 2 प्लस R1 की वैल्यू है 0, 2 + 0 हमारे पास 2 हो जाएगी, इक्वल टू वही ऑपरेशन हम लोग राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स में भी लगाएंगे। तो पहली वाली रो को हम एज इट इज लिखते हैं और दूसरी वाली रो में ये ऑपरेशन लगाते हैं। R2 की वैल्यू है 0 प्लस R1 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे लिखा 0 + 2 का मतलब 2 हो जाएगा। R2 की वैल्यू है 1, तो लिखा 1 प्लस R1 की वैल्यू है 3, तो 1 + 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इस वाले ए को हम एज इट इज ले करके चलेंगे। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारा सारा काम हो गया। बस यहाँ पर 0 के प्लेस पे मतलब 2 के प्लेस पे अगर हम लोग 1 कैसे भी ले आ देते हैं तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये दूसरी वाली रो है, दूसरी वाली रो में ये 2 अड़ रहा है, तो 2 को 2 से डिवाइड अगर कर दिया जाए, 2 को 2 से ही डिवाइड कर दिया जाए तो 1 हो जाएगा। तो R2 पर हमें क्या करना है, 1 बनाना, तो R2 इज रिप्लेस बाई R2/2, यानी कि दूसरी वाली रो में हम 2 से डिवाइड कर देंगे सारे डिजिट को। ठीक है, तो देखो R2 में हमें करना है तो R1 को हम एज इट इज लिखते हैं। अब देखो R2 की वैल्यू है 0, तो R2/2 करना है, 0/2 का मतलब 0 ही हो जाएगा, तो 0 लिख दिया, और 2/2 का मतलब 1 हो जाएगा, इक्वल टू पहली वाली रो को इधर हम लोग एज इट इज लिखेंगे क्योंकि दूसरी वाली रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो देखो R2 की वैल्यू है 2, तो उसको 2 से डिवाइड करना है, 2/2 का मीन्स हमारे पास 1 हो जाएगा। और R2 की वैल्यू है 4 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास 2 हो जाएगा, और इक्वल टू मतलब यहाँ पर इनटू में ए चल रहा है। अब देखो जैसे ही आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है तो यहाँ पर राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स जो भी आई रहेगी वही आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा। देखो इसको करने का तरीका भी है, हम क्या करेंगे, इसको हम लोग आई लिख सकते हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से दिखाते हैं, तो इसको आई लिख दिया। और यहाँ पर ये ए है, इसको हम इधर लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स को हम लोग एज इट इज लिखेंगे, यही आपके ए इनवर्स की वैल्यू है। अब याद रखना जब भी हम लोग किसी देखो
जब भी हम लोग किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ए इनवर्स, सोचो कि एक मैट्रिक्स है उसमें हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए इनवर्स ही आएगा। तो आई इंटू ए इनवर्स हमारे पास प्रॉपर्टी, देखो ये आप चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आता है। जैसे यहाँ पर ए इनवर्स का आई से मल्टीप्लाई करने पर ए इनवर्स ही आएगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा। देखो अगर आपको इतना भी नहीं याद रखना है तो आप ये याद रखो कि जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है तो राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स आई रहती है वही आपकी ए इनवर्स की डायरेक्ट आप लिख दिया करो। ए इनवर्स इक्वल टू जो आपका आया रहेगा राइट हैंड साइड में, जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई तो राइट हैंड साइड में जो भी मैट्रिक्स आई रहेगी डायरेक्ट आप उसको लिख सकते हो ए इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स के इक्वल लिख सकते हो। सो आई होप कि मैंने बेसिक से बिल्कुल बताया, आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से कर लेना। तो ये तो बात हो गई हमारे पास रो मेथड से हम लोग ए इनवर्स निकालना सीख गए, जिसके लिए फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू आई ए इक्वल टू आई ए रख लिया। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं कॉलम मेथड से, जिसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू ए आई। चलिए देखते हैं कॉलम मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कॉलम मेथड से सॉल्व करेंगे और अच्छी बात ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कभी आपसे वो ये नहीं बोलता कि आप रो मेथड से सॉल्व करो या फिर कॉलम मेथड से, वो कभी ये कंडीशन नहीं रखता। बस आपसे जब भी पूछा गया है अभी तक बोर्ड एग्जाम में तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ए इनवर्स आप निकाल दीजिए, फिर चाहे आप रो मेथड से निकाल लीजिए या कॉलम मेथड से निकाल लीजिए, उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी से भी निकाल सकते हो, बस ए इनवर्स की वैल्यू सही निकाल करके आना। तो रो मेथड पे अच्छी पकड़ बना करके जाओगे तो रो मेथड से सॉल्व कर देना, कॉलम मेथड पे अच्छी पकड़ बना के जाओगे तो कॉलम मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही आपके ईजी मेथड है। ठीक, एक समझ लोगे तो डेफिनेटली दूसरा समझ में आ ही जाएगा। तो रो मेथड से हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा, अब देखो कॉलम मेथड से इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है कॉलम मेथड के लिए? ए इक्वल टू ए आई। ठीक, ये होता है कॉलम मेथड के लिए। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू ए आई हमारे पास ये फार्मूला होता है कॉलम मेथड के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो ए है उस ए के प्लेस पे जो भी मैट्रिक्स दी रहेगी उसको हम रख देंगे। यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है 2 5 1 3, ये हमारे पास दे रखी है इक्वल टू, याद रहे राइट हैंड साइड में जो ए दे रखा होगा उस वाले ए को हम लोग मतलब उस वाले ए के प्लेस पे ए की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, उस वाले ए को हम एज इट इज लिखेंगे। और आई की बात करें तो आई हमारा पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके विकर्ण यानी कि डायगोनल पर 1 होता है, बाकी सारी वैल्यू 0 होती हैं तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब हमें करना क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इस फॉर्म में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? ऑपरेशन लगा करके। तो देखो अब यहाँ पर जो ऑपरेशन लगेगा वो R1 R2 ऐसे करके नहीं लगेगा, अब यहाँ पर ऑपरेशन C1 C2 लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। जब आप रो मेथड से सॉल्व करोगे तब R1 R2 R3 जितने भी होंगे आपके मैट्रिक्स जितने क्रॉस किए होगे उतना लिखोगे आप, लेकिन जब कॉलम मेथड से सॉल्व करोगे तब C1 C2 ऐसे लिखोगे आप। ठीक, तो इसको हम लोग कॉलम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं जिसके लिए फॉर्मूला ये होता है, मैंने आपको बता दिया। अब कॉलम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले तो 0 बनाते हैं क्योंकि हमें यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये है C2 ये है C1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, C2 में हमें 0 बनाना है तो ऑपरेशन लगाएंगे C2 इज रिप्लेस बाई, C2 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 10। C1 में क्या करें, C1 में 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें। देखो C1 में 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, इससे क्या C2 की वैल्यू है 5, 2 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगी 10, माइनस C1 की वैल्यू है 2, 5 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगी 10, 10 माइनस 10 का मतलब यहाँ बन जाएगा 0। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहली वाली कॉलम में ऑपरेशन नहीं लगाए तो पहली कॉलम को एज इट इज लिखेंगे, दूसरे कॉलम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये तो 0 हो जाएगा, कैसे, C2 की वैल्यू है 5, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 10, माइनस हमें करना है C1 में 5 से मल्टीप्लाई करके, C1 की वैल्यू है 2, 5 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 10, तो 10 माइनस 10 का मतलब 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो C2 की वैल्यू है 3,
2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 6 माइनस C1 की वैल्यू है 1, 5 से मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास हो जाएगी 5, तो 6 माइनस 5 हमारे पास 1। तो एक काम हमारा और सही हो गया कि यहाँ पर 1 मिल गया हमें, ठीक, इक्वल टू A। अब जो हम ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स में लगाते हैं वही राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स में भी लगाते हैं। तो C2 की वैल्यू देखो हम लोग मतलब C2 में ऑपरेशन लगाना तो C1 को हम लोग एज इट इज लिखते हैं। C2 की वैल्यू है 0, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 0, तो 0 माइनस C1 की वैल्यू है 1, 5 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 5, तो 0 माइनस 5 का मतलब माइनस 5 हो जाएगा। अब C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, C2 की वैल्यू है 1, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 2 माइनस C1 की वैल्यू है 0, 5 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 0, तो 2 माइनस 0 का मतलब हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ 1 चाहिए होता है तो एक 1 बन गया, और यहाँ 0 चाहिए होता है, एक 0 भी बन गया। अब यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 0 बनाएंगे। कैसे 0 बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर 0 बनाने के लिए ये है C1, ये है C2, तो C1 की वैल्यू है 1, C2 की वैल्यू भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो हमें C1 पर 0 ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि C1 पर 0 बनाना, C1 इज रिप्लेस बाई C1 माइनस C2। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, देखो C1 माइनस C2 करना है C1 के प्लेस पे, तो यहाँ पे C1 की वैल्यू है 2, 2 माइनस 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ही रहेगा। अब C1 की वैल्यू 1 है और C2 की वैल्यू भी 1 है, C1 माइनस C2 करने का मतलब 1 माइनस 1 कर रहे हैं तो 0, और C2 पर ऑपरेशन नहीं लगा तो C2 दूसरी वाली कॉलम को हम एज इट इज लिखेंगे, वही ऑपरेशन इस वाले मैट्रिक्स पर भी लगेगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास C1 की वैल्यू है 1, और यहाँ से लिखा माइनस C2 की वैल्यू है माइनस 5, माइनस करना भी है, माइनस 5 देर भी रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 5 का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब C1 की वैल्यू है 0, माइनस C2 की वैल्यू है 2, तो 0 माइनस 2 का मतलब माइनस 2 हो जाएगा, और दूसरी वाली कॉलम एज इट इज रहेगी हमारे पास। देखो सारे काम बन गए हमारे पास, सिर्फ इस 2 के प्लेस पे अगर हम 1 बना लें तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग 2 से अगर C1 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 2/2 का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, C1 पर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो C1 इज रिप्लेस बाई C1/2। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, देखो एक जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे एक क्वेश्चन समझ जाओगे तो आगे इस पर और भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो इस पर कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ से देखो हमारे पास C1 की वैल्यू दे रखी है 2 से डिवाइड करना है C1 को, तो 2/2 का मतलब 1 हो जाएगा, 0/2 का मतलब भी 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दिया, और C2 यानी कि दूसरी वाली कॉलम को एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ से A लिख दिया। अब इस वाले प्लेस पे, इस वाली मैट्रिक्स में भी पहली वाली कॉलम को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 6/2 का मतलब 3, माइनस 2/2 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 हो जाएगा, तो लिखा -1, और यहाँ से हमारे पास दूसरी वाली कॉलम को हम लोग एज इट इज लिख देंगे, -5 और 2 को। मैंने आपको बताया जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, तो आप क्या करेंगे, इस वाले A को इधर लेकर आएंगे, इसको लिख देंगे I, और इस वाले A को इधर लेकर आएंगे, ये हो जाएगा A इनवर्स। अब ये जो वैल्यू आई है, जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, तो राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स आई रहती है ना, वही A इनवर्स की फाइनल वैल्यू होती है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर दिला के जाएगा। अब I इंटू A इनवर्स क्या होता है, फॉर्मूले से A इनवर्स ही होता है, तो यहाँ से हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 3 - 5 - 1 2, ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये हमने कर लिया कॉलम मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। रो मेथड से भी मैंने आपको बता दिया, जिसके लिए फॉर्मूला होता है A = IA, और कॉलम मेथड के लिए हम लोग बात करें तो फॉर्मूला होता है A = AI। I और A का एक दूसरे में अदला बदली कर दो, रो मेथड कॉलम मेथड आपका क्लियर हो जाएगा। देखो रो मेथड में R1 R2 लेते हैं, और कॉलम मेथड में C1 C2 इस तरीके से लेकर के करते हैं। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 3x3 की मैट्रिक्स अगर आपको A इनवर्स निकालने को बोलता है तो उसको सिखाने वाला हूँ। तो इसीलिए अभी आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपसे वीडियो मिस नहीं होगी। तो आई होप कि आपको दोनों ही मेथड पर क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।